हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जीके स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तथा मध्य शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा दोनों के द्वारा दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई, जिसका नाम दोस्तों हाई स्कूल टीचर भर्ती यानी कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा शिक्षक भर्ती दोस्तों, जो कि हाई स्कूल लेवल की है दोस्तों, जो कि उच्च शिक्षा शिक्षक के लिए ये वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। आपको भी पता है दोस्तों 2018 में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी, जिसको प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षा के लिए और दोस्तों उच्च शिक्षा दोनों के लिए दोस्तों 10th लेवल की एग्जाम के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी दोस्तों और 12th वाले बच्चों को भी पढ़ाने के लिए यानी कि हाई माध्यमिक शिक्षा स्कूल के शिक्षा के लिए भी निकाली गई थी दोस्तों। और ये 12th वाले यानी कि 12वीं कक्षा जो पढ़ाने के लिए दोस्तों वो वैकेंसी भी इसके लिए निकाली गई 2018 में दोस्तों। और दोस्तों भी हाल ही में दोस्तों 2023 में भी ये माध्यमिक शिक्षा भर्ती के लिए निकाली गई थी दोस्तों वैकेंसी। और दोस्तों अभी 2023 में ही दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग यानी कि उच्च हाई स्कूल के लिए भी ये वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों। इस वैकेंसी हम दोस्तों बात करेंगे दोस्तों। अभी हाल ही में ये डबल वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए दोस्तों ये इन्होंने क्या क्या इस वैकेंसी में दोस्तों क्या क्या हमारे एलिजिबिलिटी यानी क्या क्या क्राइटेरिया मांगा है दोस्तों, कि दोस्तों इसके अंदर हम कौन कौन इसके लिए फॉर्म को एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों, और इसके अंदर क्या क्या मांगा है, जैसे कि ये मध्य प्रदेश शिक्षक विभाग यानी कि जो 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए इसके लिए क्या हमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है दोस्तों। इसके लिए हमें क्या क्या अर्हताएं मांगी गई है, क्या क्या हमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों। और इसके अंदर हमें जैसे ये भी बताया गया है दोस्तों कि इसकी प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों, इसकी हमारी जो इसकी अंतिम तिथि यानी कि इसके फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि और इसके जो फॉर्म को सबमिट करने की यानी कि फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि क्या है दी गई दोस्तों। इसके अंदर हमें फॉर्म को संशोधन करने की प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों, और फॉर्म को हम फिलअप कब से कब तक हम फॉर्म संशोधन करके उसकी अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, जो कि हम इसका संशोधन अंतिम तिथि तक हम कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अंदर हम दोस्तों इसके परीक्षा दिनांक यानी कि इसकी परीक्षा कब आयोजित की जाएगी दोस्तों इस वैकेंसी के लिए, जो कि वैकेंसी डबल से इसकी निकाली गई है, जो कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इस वैकेंसी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को आप लास्ट यानी अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से जानकारी पता हो सके दोस्तों। और आप भी इस वैकेंसी के लिए आप पात्र अगर आप अर्हता रखते हैं दोस्तों, आपको शैक्षणिक योग्यता या आपकी जो एज लिमिट या जो भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, उसके आधार पर आप जो इसके लिए अर्हता यानी कि आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं दोस्तों, तो आप इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश शासन के अंदर बहुत ही एक सुनहरा मौका डबल से दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जिन्होंने ये इसके लिए अर्हता रखते हैं उनके लिए काफी ही अच्छा मौका है दोस्तों। तो आप इस वैकेंसी को आप अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके दोस्तों कि इसके अंदर क्या क्या हमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, और क्या क्या हमें जो अर्हताएं रखनी है, जो क्या क्या हमें जो इसके अंदर जो दे रखा है वो सारी से अपना अर्हताएं रखते हैं, जो कि शैक्षणिक योग्यता चाहे कोई भी हो, तो उसके लिए हमें क्या क्या अर्हताएं वो सब इसमें वैकेंसी हम कवर करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना दोस्तों, और आपको इस वीडियो को आप अंत तक देखकर आप अपने अर्हता के आधार पर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, और वैकेंसी को लाभ ले सकते हैं दोस्तों। तो वैकेंसी बहुत ही शानदार दोस्तों इसके अंदर। और एक बात दोस्तों ये भी है कि इसके अंतर्गत पोस्टें बहुत ज़्यादा है दोस्तों, पदे बहुत ज़्यादा है दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट में यानी कि हर एक विषय के अंतर्गत बहुत ही अलग अलग विषय दे रखे दोस्तों, यानी कि आप चाहे किसी भी हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान संस्कृत उर्दू दोस्तों, इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और जो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हमें ये वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। और पदे भी बहुत ज़्यादा दोस्तों इसके अंदर मैथमेटिक्स जो गणित दोस्तों उसके अंतर्गत काफ़ी वैकेंसी निकाली गई, यानी कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा समथिंग वैकेंसी ऊपर निकाली गई है दोस्तों। लेकिन बस बात ये है कि इसके अंतर्गत आप ये अर्हताएं रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप इस फॉर्म को तभी फिलअप करेंगे तब आप इसको अर्हताएं रखते हैं दोस्तों। बहुत ही एक अच्छी वैकेंसी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ये निकाली गई है दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई, तो इसके लिए पढ़ते दोस्तों सबसे नोटिफिकेशन के आधार पर हम पूरा कवर करेंगे, तो आप लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल दोस्तों, इसके दे रखा है। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2023 निकाली गई दोस्तों। ये वैकेंसी दोस्तों मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये निकाली गई है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये जनजाति कार्य विभाग दोनों के द्वारा दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग दोनों में दोस्तों ये वैकेंसी एलिजिबल होगी दोस्तों, क्योंकि दोनों की पोस्टें इसके अंदर सम्मिलित है दोस्तों, दोनों कंबाइंड है इसके लिए दोस्तों। तो इस वैकेंसी में दोस्तों आपको दोनों ही स्कूल शिक्षा विभाग से भी पोस्ट मिलेंगे दोस्तों, जनजाति कार्य विभाग में जो पोस्टें होती है वो भी पोस्टें इसके अंतर्गत मिलेगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये हाई स्कूल की वैकेंसी हाई स्कूल टीचर के लिए वैकेंसी 2023 के लिए दोस्तों इसके लिए आपको दोनों ही विभाग में ये वैकेंसी आपको दी जाएंगी दोस्तों। तो इसमें जैसे एक चीज में दे रखी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि दे रखी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा
आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, उच्च शिक्षा माध्यमिक परीक्षा पात्रता 2018-2023 दोस्तों में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्हता पाए गए अभ्यर्थी ही इस चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि कर्मचारी जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल जो वैकेंसी ये निकाली गई है उसके लिए केवल वही लोग उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023 की जो भी ये वैकेंसी जो निकाली गई है ये वैकेंसी, इस वैकेंसी के लिए केवल वही पात्र हो पाएंगे दोस्तों जिन्होंने वे निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण हो पाएंगे अभ्यर्थी ही इस चयन परीक्षा में आवेदन करने पात्र होंगे, जो कि 2018 में जिनको निर्धारित प्रतिशत अंक यानी कि जो निर्धारित जो अर्हता अंक जो पाए गए यानी कि जिसको जो इसके अंदर जो वैकेंसी के लिए अर्ह जो अंक होते हैं, जो न्यूनतम अंक होते हैं, जो इसके लिए क्वालिफाई अंक होते हैं, जो क्वालिफाई मार्क्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर ये वैकेंसी वही फॉर्म भरवाएंगे जो कि जिसके लिए ये अर्ह होंगे दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए अगर इसके लिए अगर 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर्स होता है दोस्तों, तो इसके लिए अगर आपको इसके लिए बोल दिया कि 50% आपके लिए इसके अर्ह होने क्वालिफिकेशन होने के लिए आपको 50% अंक होना चाहिए, तो वही बच्चे वही स्टूडेंट्स इसके लिए आपको क्वालिफाई ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जिससे 50% पहले 2018 में वैकेंसी जो आई थी उसके लिए अर्ह हुए होंगे दोस्तों, और उन्होंने 50% अंक प्राप्त किए होंगे उनके लिए, और 2023 में डबल जो अभी वैकेंसी हुई है उसके लिए भी 50% आपने अगर अंक किए हैं और क्वालिफाई किया तो आपके लिए उसके लिए मान्य हो जाएंगे। अगर आपने उससे कम किया तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों इसके लिए जैसे कि SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, और दोस्तों जैसे कि पुरुष या महिला उसके लिए इसके लिए जो हरकारी अंक उसके लिए नीचे रखे, जैसे कि 50% तो जनरल वाले के लिए रखा गया है, लेकिन जो उससे जो आरक्षित वर्ग के हैं जो उनके लिए 40% रखा गए थे दोस्तों। तो आपके पास 40% अगर अंक है पहले 2018 वाली परीक्षा में और 2023 वाली परीक्षा में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और भी अच्छी वो बहुत सारी जानकारी इसके अंदर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी जिससे कि आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो दोस्तों। तो आगे बढ़ते दोस्तों, इसके अंदर देख रहे हैं परीक्षा संचालन नियम पूछी का पूरी डिटेल्स हम कवर करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, इसके वैकेंसी कितनी है दोस्तों, इसका सेंटर कहाँ पर आया जाएगा दोस्तों, इसके अंदर परीक्षा आयोजन कौन सी डेट को करवाया जाएगा दोस्तों, और इसकी परीक्षा को कितनी पालियों में की जाएगी, कितने घंटे की एग्जाम होगी दोस्तों, इसके अंदर फीस कितनी लगेगी, ये सारा इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे और दे रखा है दोस्तों, हम पढ़ेंगे इसके बारे में दोस्तों। दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि दोस्तों आपको ध्यान रखना है 18 मई से यानी 18/5/2023 से ये निकाली गई दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दोस्तों आपको 1/6/2023 यानी कि 1/6/2023 तक ये फॉर्म फिलअप करवा दिया जाएगा, कराए जाएंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखना है यानी कि 1 जून तक 2023 यानी कि लगभग 20 दिन का समय मिलेगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है और ये लगभग 12-13 दिन का समय रहेगा दोस्तों इसके लिए फॉर्म भरने का दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। तो 18 मई 2023 को आप ध्यान रखिएगा, और दोस्तों इसको 18 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, और 1/5/2001 यानी कि 1 जून 2023 तक ये फॉर्म फिलअप होंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि दोस्तों ये भी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन में अगर आप कुछ संशोधन करना चाहते हैं, आपका नाम, जन्म तिथि, अपना जो भी आप पिता का नाम, माता का नाम, जो भी आप जन्म तिथि अपडेट करना चाहते दोस्तों, वो आपको 1 से तो ये लास्ट हो जाएगी, लेकिन 6 तक ये 2023 के आवेदन संशोधन करने की अंतिम तिथि चालू रहेंगी दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसके अंदर जो अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी एग्जाम कब किए जाएंगे दोस्तों, परीक्षा दिनांक दोस्तों। परीक्षा दिनांक का दिन दोस्तों आपको 2/8 यानी कि 2 अगस्त में दोस्तों, जुलाई 2 अगस्त 2023 को बुधवार से प्रारंभ होंगे, यानी कि ये वेडनेसडे से प्रारंभ हो जाएंगे दोस्तों 2/8/2023 से। आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती है दोस्तों, आपको अगर अपने शिक्षक अपने क्या क्या अगर बताए रखते हैं तो दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों भी दे रखा है दोस्तों मंडल का परीक्षा शुल्क क्या क्या होगा दोस्तों, इसके अंतर्गत बात करेंगे दोस्तों। सीधी भर्ती की भर्ती हेतु यानी कि डायरेक्ट भर्ती है दोस्तों ये, तो अनारक्षित भर्ती के लिए शुल्क है दोस्तों आपका 500 रुपये प्रति प्रश्न, यानी कि आपने अगर प्रश्न एक प्रश्न पत्र को अगर आप सिलेक्ट करते हैं, एक प्रश्न पत्र आप एलिजिबल होते हैं दोस्तों 500 रुपये लगेंगे जनरल वालों के लिए। और दोस्तों अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति, ST के लिए, अन्य पिछड़ा यानी OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC यानी अदर बिलो कास्ट, दिव्यांगजन यानी कि जो भी दिव्यांगजन कैंडिडेट अभ्यर्थियों के लिए, और केवल मध्य प्रदेश केवल की जो निवासी के लिए केवल 250 रुपये प्रति प्रश्न रखा गया है दोस्तों। आपको एक प्रश्न पत्र के 250 रुपये लगेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों इससे केवल सीधी भर्ती जो सेवल डायरेक्ट जो अगर जो भर्ती से पहले से इसमें कैंडिडेट हैं और वो डायरेक्ट इसमें बैकलॉग भर्ती से वो डालना चाहते हैं तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं होगा दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर इसके अंदर दे रखा है दोस्तों ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो किस तरीके से किया जाएगा दोस्तों, इसके अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो ऑनलाइन आवेदन दोस्तों आपको ये ऑनलाइन आवेदन दोस्तों कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों तो MP ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क ₹60 देना होगा दोस्तों। जो अगर ऑनलाइन आवेदन आप कियोस्क यानी कि आप MP ऑनलाइन के माध्यम से आप फॉर्म भरने गए तो जो MP ऑनलाइन है उससे फॉर्म भरेंगे दोस्तों, आपको अलग से 500 रुपये तो देने होंगे दोस्तों, लेकिन आपको 250 के साथ 60 रुपये अलग से देना पड़ेगा, यानी 560 इसके देने पड़ेंगे और 310 रुपये इसको देने पड़ेंगे। जो अनारक्षित के लिए तो आपको 560 देने पड़ेंगे दोस्तों, और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन अभ्यर्थी के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल्य के लिए 310
₹310 लगे, यानी ₹60 आपको पोर्टल का देना पड़ेगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर्स के माध्यम से लॉगिन करने फॉर्म भरने पर केवल ₹20 आपको लगे, यानी ₹500 इसके लग जाएंगे, तो 280-70 इसके लग जाएंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसके अंतर्गत सारी चीज़ आपको मध्य शासन सामान्य आदेश क्रमांक 12/5/2001 भोपाल 20 अप्रैल 2023 के अनुसार, यानी कि अनुसार मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को दिनांक 19 अप्रैल 2024 तक भरवाए जाने वाले उम्मीदवार केवल प्रथम परीक्षा का आवेदन पत्र भरने के समय एक बार निर्धारित परीक्षा शुल्क दिया होगा। इसके बाद उपयुक्त कर्मचारी चयन किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय आवेदक को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय एमपी ऑनलाइन के निर्देश पूर्ण शुल्क ही यथावत दे होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो मध्य शासन सामान्य आदेश क्रमांक जो दे रखा था दोस्तों, आदेश क्रमांक जो आया था 5 के भोपाल 20 अप्रैल 2023 के जो आया था, के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में दिनांक 19 अप्रैल 2024 तक भरवाए जाने वाले आवेदन पत्रों में आवेदक को केवल प्रथम परीक्षा का आवेदन पत्र भरने के समय एक बार निर्धारित परीक्षा शुल्क दिया होगा। यानी कि आप केवल जो ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, ये परीक्षा इसके लिए केवल एक बार आपको ही एक बार इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद उक्त अवधि तक जब तक ये परीक्षा चलेगी तब तक आपको पैसा किसी भी तरीके से नहीं लगेगा। कर्मचारी चयन मंडल किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन करते समय आवेदक की परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भर समय एमपी ऑनलाइन के निर्धारित शुल्क पोर्टल जो होता है, यानी कि ये पैसा है जो आपको ये ऐसा वैसा रहेगा दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर बात करेंगे दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। इसका जो एग्जाम होगा दोस्तों वो कौन सी डेट को होगा और ये कब कौन से ये दिन होगा वो दोस्तों, कितने पाली में ये एग्जाम की जाएंगे और कब से इसका समय होगा, कब इसका टाइम होगा, जो कि परीक्षा अभ्यर्थी का रिपोर्टिंग समय क्या होगा और इसका जो पढ़ने का समय उसका फिर उनके जो एग्जाम स्टार्ट कब से हो जाएंगे दोस्तों, कब से उत्तर अंकित करने का समय होगा दोस्तों। तो परीक्षा का दिनांक दोस्तों आपको बता ही दिया गया 2/8/2023, यानी कि 2 अगस्त 2023 को बुधवार से प्रारंभ हो जाएंगे दोस्तों। परीक्षा का पाली दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रथम पाली द्वितीय की 2 शिफ्ट में एग्जाम होगी। अभ्यर्थी की रिपोर्टिंग समय 7:30 से 8:30 यानी 1 घंटे का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, जो कि और 1 बजे से 2 बजे तक ये रिपोर्टिंग टाइम रहेगा दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों इसके अंदर जैसे मध्य निर्देश पढ़ने का समय दोस्तों 9:20 से 10 मिनट का समय मिलेगा दोस्तों। 2:30 से 3 बजे का जो समय मिलेगा दोस्तों, इसके अंदर 10 मिनट का ही समय मिलेगा। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, क्योंकि आपका शिफ्ट में एग्जाम हो तो शिफ्ट में जो समय याद रखिएगा, समय कितने बजे आपको पहुंचना है और आपको कब तक समय पढ़ने का महत्व निर्देश पढ़ने का समय मिलेगा दोस्तों। इसके अंदर कितने समय तक आपको महत्व निर्देश पढ़ने का है समय है दोस्तों, अंकित करने का समय क्या होगा। तो 9 बजे से 11:30 यानी कि 2 घंटे की एग्जाम होगी दोस्तों। आपको ध्यान रखना कितने घंटे की दोस्तों, 2 घंटे की ये एग्जाम होगी। आपको ध्यान रखना 2 घंटे की एग्जाम में होगी ये, तो आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से कवर करिएगा। और दोपहर 3 से 5 तक ये एग्जाम की जाएगी। तो दोपहर की 3 से 5 यानी कि 9:30 से 11:30 और फिर 3 से 4 यानी कि आपको 12:30 फिर 1:30 से यानी कि फिर आपको लगभग 4 घंटे का समय ब्रेक होगा दोस्तों, 3.5 घंटे का ब्रेक होगा दोस्तों। इसके अंतर्गत फिर आपको दोस्तों ये 9 से 3 से 5 ये आयोजित की जाएगी। 2 घंटे ये वैकेंसी फिर से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों दूसरी शिफ्ट में दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, टिप्पणी देखिए दोस्तों। तो आपके पंजीयन इसके लिए अभ्यर्थी के पंजीयन अनिवार्य दोस्तों। UID यानी कि आपका जो UID आधार कार्ड वो वेरीफाई होना चाहिए इसके लिए फॉर्म भरने के लिए दोस्तों। जैसे दूसरा पॉइंट दे रखा बोर्ड द्वारा आयोजित मूल फोटो पहचान पत्र अनिवार्य है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID या फिर किसी प्रकार का पासपोर्ट होना चाहिए। मूल फोटो पहचान रूप में अभ्यर्थी मतलब पहचान पत्र या पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट किसी एक का चयन कर सकता है। मूल फोटो पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा मिलने से वंचित किया जाए। यानी कि आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप इसके लिए फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे दोस्तों, वहाँ पे आप परीक्षा देने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों हमारे दे रखा है दोस्तों कि इसके अंतर्गत जैसे कि तीसरा पॉइंट दे रखा है, इसको तीसरा पॉइंट दे रखा है ये कि तीसरा पॉइंट अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका विनिमय मूल परिचय पत्र का अतिरिक्त अपना आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार VID यानी कि वर्चुअल आइडेंटिटी के जानकारी लाना। यदि आपके पास अगर अतिरिक्त अपना आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की छाया प्रति फोटो का भी ले जाना दोस्तों, आधार कार्ड भी नंबर ले जाना है। अगर VID हो तो जो भी चलेगा, अगर आपके आधार कार्ड नहीं हो यानी वर्चुअल आइडेंटिटी कार्ड के नंबर वो भी आपको चलेंगे दोस्तों। चौथा पॉइंट से भी दे रखा है दोस्तों, आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये वहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है दोस्तों। एग्जाम जब हम देने जाते हैं तो पूरा पता होना चाहिए दोस्तों कि क्या क्या इसके अंदर वहाँ पे जरूरत पड़ती है। चौथा पॉइंट दोस्तों, परीक्षा समय के दौरान बहु के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन होगा दोस्तों। वहाँ पे आपको वो बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा दोस्तों आपको वहाँ पे। और दोस्तों इसके अंतर्गत आपको वहाँ पे परीक्षार्थियों परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी दोस्तों। वहाँ पे परीक्षा में जो रिपोर्टिंग समय नहीं, जब तक आप वहाँ पे पहुँच नहीं जाते तो परीक्षा केंद्र पहुँच अनुमति नहीं होगी अंदर जाने की। इसके पश्चात विलंब जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यानी कि अगर आप 9:30 से अगर आप टाइम से नहीं पहुँचते दोस्तों, अगर तो आपको वहाँ पे पात्रता नहीं होगी। जब आप टाइम से अगर वहाँ रिपोर्टिंग समय से बाद में पहुँचते तो आपको ये टाइम नहीं, अगर अंदर एंट्री नहीं की जाएंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। छठा है दोस्तों पॉइंट, परीक्षा में इलेक्ट्रिक डिवाइस है, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, टीजल, नकल, बैच इत्यादि का उपयोग पूर्ण वर्जित है दोस्तों। आपको बताइए दोस्तों, हर एग्जाम में ऐसा ही होता है।
सातवां पॉइंट अगर ऑनलाइन परीक्षा हो तो अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन पत्र आवश्यक रूप से संभाल कर रखे जिनकी समझ जिम्मेदार आवेदक की होगी। सभी अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्य में जीवित पंजीयन होना जरूरी। दोस्तों रोजगार पंजीयन भी होना जरूरी, दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यानी रोजगार पंजीयन जो जिस जिले में रहते हैं उस जिला का रोजगार पंजीयन होना बहुत ही जरूरी, दोस्तों आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो अब आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है हमारे को परीक्षा केंद्र में आवेदक को काला बॉल पेन चाहिए दोस्तों, होना जरूरी। परीक्षा हॉल में प्रवेश वेबसाइट डाउनलोड किया प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य, यानी प्रवेश पत्र आपको ले जाना, एडमिट कार्ड ले जाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। किसी परीक्षा होने पर परीक्षा कम छोड़ने की अनुमति, यानी किसी भी परीक्षा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको परीक्षा का हाल नहीं छोड़ दिया जाएगा दोस्तों आपको, यानी जब तक एग्जाम पूरा समय कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको वहीं बिठाया रख के दिया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आवेदक का 11 पॉइंट्स, आवेदन उम्मीदवार को किसी प्रमाण पत्र का परीक्षा मंडल नहीं किया जाता, यानी कि आवेदन भरते समय उम्मीदवार को किसी प्रमाण पत्र का परीक्षा मंडल द्वारा नहीं किया जाएगा। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवार की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्णतः प्रावधिक यानी प्रोविजनल रहेगी, यानी कि केवल वो एक प्रोविजनल, यानी कि वो केवल एक प्रावधिक रहेगी, वो सत्य वो डायरेक्ट ओरिजिनल नहीं रहेगी दोस्तों, जो कि जो होना चाहिए दोस्तों। वो बाद में जब आप सिलेक्ट होंगे उसके बाद ही आपको ये सारे प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे, उसके बाद ही आपका चयन किया जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा 12 पॉइंट दोस्तों हमारे विभाग की जानकारी उच्च माध्यमिक शिक्षा पद द्वितीय श्रेणी, यानी कि ये सेकंड वर्ग 3 के हैं। एकाधिक पद होने के कारण भर्ती है तो आदिम जाति जनजाति बेगा सहरिया भारिया के अभ्यर्थियों परीक्षा में छूट का प्रावधान नहीं होगा, तथा अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा तो ऑनलाइन कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि जनजाति विभाग की किसी भी वैकेंसी, यानी कि ये ट्रिबल जो शेड्यूल ट्राइब के भी वैकेंसी इसके अंदर दे रही है। तो ये जिसमें जो बेगा जो सहरिया हैं भारतीय के जो अन्य जो अभ्यर्थियों की परीक्षा को छूट का प्रावधान, यानी कि इसके अंदर जो भी इनको आरक्षण मिलता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के रूप में परीक्षा तो ऑनलाइन ही आवेदन होंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये सभी चीज़ें अच्छी तरीके से करने पड़ेगा दोस्तों। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा और भी अब इसके अंदर जो विषय सूची इसके बारे में इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, ये अपन इसके कवर करें। मध्य शासन सूची के बाद मध्य शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च शिक्षा में चयन सूची 2023 विषय सूची, इसके अंदर दोस्तों फर्स्ट पॉइंट उच्च इसकी चयन परीक्षा विभागीय नियम है दोस्तों, ये 3 से 8 मिलेंगे दोस्तों। दूसरा मध्य ये सारी चीज इसके अंदर परीक्षा पाठ्यक्रम, यानी कि इसका सिलेबस है वो दोस्तों, हम सिलेबस क्या है इसका सिलेबस हम दोस्तों कवर करेंगे कि सिलेबस क्या दे रखा है, ये सिलेबस हम इसके अंतर्गत कवर करेंगे दोस्तों। तो परीक्षा पाठ्यक्रम भी आपको इसके अंतर्गत दिया जाएगा, और ऑनलाइन आवेदन फोटो ये सारा, यानी कि इसके अंतर्गत ये इस पेजेस के अंतर्गत हमें ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने का दिया गया है, पाठ्यक्रम यानी इसका कंटेंट दिया गया है दोस्तों। इसके अंदर हम बात करेंगे जैसे कि उच्च शिक्षा विभाग के जो नियम दोस्तों इसके बारे में, जैसे कि उच्च अध्यापन उच्च शिक्षा विभाग के नियम में क्या दिया गया है कि यह निर्देश जो मध्य शासन जनजाति कार्य विभाग के अंदर मध्य पद पर सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 हेतु आवेदन कर रहे हैं। तो मध्य शासन स्कूल शैक्षणिक समग्र सेवा भर्ती 2018 के नियम के उप नियम के 5 के अनुसार चयन परीक्षा नियम शर्तों के अधीन आयोजित की जाएगी। पद का विवरण दोस्तों उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा भर्ती है दोस्तों ये, और पद की श्रेणी द्वितीय श्रेणी है। आवेदन पर निर्देश कर्मचारी मंडल विभाग के अनुसार होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। शैक्षणिक दोस्तों, अब दोस्तों इसमें ये पढ़ने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो चीज़ें होती है तो ये इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक भी चीज़ अगर अपन ने डिसलाइक कर दिया, अपन नहीं पढ़े पर दोस्तों, तो हम उसके अंतर्गत अगर जो चीज़ें दे रहे एलिजिबल नहीं होते दोस्तों, छोटी सी गलती हमारे लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकती है, इसलिए हम पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट्स बनते हैं दोस्तों, इसीलिए ऊपर जो हाईलाइट है सभी ऊपर ही दे दिए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके सारी चीज़ें पढ़ना, जैसे दे रखा चौथा शैक्षणिक व्यवसाय अर्हता दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों कि भर्ती नियम 2018 के नियम 8 के अनुसार 3 के अनुसार निम्नलिखित अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या दे रखा है दोस्तों कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो आयोजित हुई थी दोस्तों उच्च शिक्षा माध्यमिक परीक्षा 2018 और 2023 में जो हाल ही में अभी जो वैकेंसी अभी आई थी उसके अंदर जो वैकेंसी करवाई गई थी उच्च शिक्षा माध्यमिक परीक्षा के लिए, तो दोस्तों निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते। दोस्तों कितना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है दोस्तों ये कि अगर इसके अंदर अगर आप 40% SC ST OBC और दिव्यांगजन के लिए 40% कोटा अगर आप प्रतिशत नहीं रखते हैं नंबर से दोस्तों, उससे पहले अगर आप और उससे कम नंबर रखें तो उसके लिए आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि संबंधित जो भी आपका हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी संस्कृत उर्दू जो विज्ञान समाज विज्ञान या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री रसायन मैथमेटिक्स जो भी दोस्तों उसके लिए आपको द्वितीय श्रेणी यानी कि 7th डिवीजन के साथ आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर के साथ BEd यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन के उसके समकक्ष डिप्लोमा होना चाहिए यानी डिग्री होना चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर संबंधित विषय में तात्पर्य विषय पर कॉलम 1 2 अंकित मुख्य
विषय में से यानी कि मुख्य विषय में विषय परीक्षा कॉलम 3 के अनुसार मान्य होंगे। तो संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक से संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि मान्यता प्राप्त संस्थान विद्यालय तृतीय श्रेणी आचार्य तथा इसके अतिरिक्त बीएड प्रतिष्ठित होना चाहिए। यानी कि संस्कृत पाठशाला में उच्च माध्यमिक शिक्षा संस्कृत के संबंध संस्कृत साहित्य में होना चाहिए, व्याकरण आदि मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय तृतीय श्रेणी में सेकंड आचार्य उपाधि में यानी कि प्राधान्य की उपाधि में न्यूनतम सर्टिफिकेट होगी और इसके तहत बीएड प्रतिष्ठित होना भी अनिवार्य है संस्कृत शिक्षा के लिए जरूरी है दोस्तों। फिर दोस्तों अगर बात करें 5वां पॉइंट दोस्तों, अंग सूची उपाधि शैक्षणिक व्यवसाय मान्यता प्राप्त संस्थान से ही मान्य, यानी कि आप जो जिस मध्य प्रशासन के तो मध्य प्रशासन बोर्ड के द्वारा इस संस्थान से जो डिप्लोमा किया गया वही मान्य होगा। इसके अन्य समस्त आवश्यक राज्य शासन द्वारा अभी भी सक्षम अधिकार जारी किए गए पात्र ही, यानी कि आप सक्षम अधिकार जो भी प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे वो सक्षम अधिकार द्वारा स्वीकार किए गए प्रमाण पत्र ही होना, यह दायित्व पूरे अभ्यर्थी का ही होगा दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, आयु सीमा हम दे रखा है दोस्तों कि पहला आयु सीमा लगभग 21 वर्ष का होना बहुत जरूरी है। इससे कम की कैंडिडेट्स स्टूडेंट उनके लिए आयु 21 वर्ष की कम आयु नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। फिर आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है हमारा जो कि इसके अंतर्गत जो अधिकतम आयु के बारे में और भी दे रखा है। अधिकतम आयु क्या क्या होगी इसके अंदर, आपको कितने एज रिलेक्शन मिल सकती है, किस तरीके से एज रिलेक्शन मिल सकती है, अगर आपकी एज आयु की कितनी मांगी गई है अधिकतम, ये भी इसमें दिया जाएगा दोस्तों। आवेदक दे रखा है दोस्तों, अधिकतम आयु वर्ष में कितनी आती थी शिक्षा जिनके मूल्य था 300 शैक्षणिक में 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अति शिक्षक के रूप में अध्यापित कार्य किया हो तो उनकी अध्यक्षता किस तरीके से आपको रिलेक्शन दिया जाएगा दोस्तों। किस तरीके से तो ले जाएगी दोस्तों की दे रखा है पहला की पूर्व आविष्कृत अनारक्षित यानी कि जनरल का दोस्तों, अगर वो जनरल का दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है, तो जनरल का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो जनरल के लिए आपको इसके लिए दोस्तों आपको 40 साल के लिए वैकेंसी का आयु अधिकतम आयु दी गई। अगर लेकिन दोस्तों अगर आप 200 दिवस किसी स्कूल में पढ़ाते दोस्तों तो आपको ये 49 यानी कि 9 साल का और आपको छूट दे दी जाएगी। महिला आवेदक यानी कि आपके हैं तो अगर आपको 45 साल दी जाएंगे दोस्तों और उसके लिए 54 ये साल की ये वैकेंसी तक आप ये फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। अगर महिला पुरुष महिला शासन के नियम मंडल कर्मचारी हो तो आप 45 साल होंगे दोस्तों और इसके लिए 54 साल आपके लिए। अगर 200 अगर दिन आपने किसी अतिथि शिक्षा में पढ़ाया तो उसके लिए आपको लगभग आपको 9 दिन का इसमें जो अतिथि शिक्षा है उसके लिए और आपको रिलेक्शन मिल सकता है। परिश्रम पुरुष महिला आरक्षित जनजाति पिछले के लिए 45 साल है और इसके लिए भी 54 साल अगर आपने 200 दिन अगर स्कूल में पढ़ाया किसी सरकारी स्कूल में आप इस वैकेंसी के तौर पर तो आपको ये 9 साल की और आपको एजुकेशन दिया जाता है। दिव्यांग आवेदकों के लिए 45 साल है उसके लिए 9 साल आपको आगे बढ़ा जाएगा। आप 200 दिन इसको अंतर्गत आप किसी स्कूल में पढ़ाते दोस्तों तो आपको इस तरीके से ये एजुकेशन मिल जाएगा दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा एजुकेशन कितना कहना चाहिए कि अधिकतम न्यूनतम तो 21 चाहिए, लेकिन उसके बाद जो जनरल के लिए उसके 50 होना चाहिए। अगर आपने 200 स्कूल पढ़ाया तो आपको लिए फिर वो 9 दिन और बढ़ाएगा तो दोस्तों आपको ये लगभग 49 साल की आपकी वैकेंसी तो ये भर सकते हैं। इस तरीके से सारा हमने ऊपर करा दोस्तों कि मतलब एससी एसटी जो महिला है जो अनारक्षित जो है आरक्षित उसके लिए भी 45 साल है दोस्तों। इसके लिए अगर आप 900 में पढ़ाए तो 9 साल की और वैकेंसी आपको साल तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आप लगभग 54 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसी तरीके से महिलाओं के लिए भी दे रखा है कि महिला दिव्यांगजन और इनके लिए जो एससी एसटी ओबीसी इनके लिए जो है उनके लिए भी 45 साल है, लेकिन दोस्तों 9 साल अगर आपने किसी स्कूल में पढ़ाया है तो उसके लिए भी आपको 9 साल का समय मिल जाए, 54 साल आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। फिर आगे बढ़ते न्यूनतम से अधिकतम आयु गणना दोस्तों 1/2023 के आधार पर ही की जाएगी। आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधित छूट मध्य प्रदेश मूल निवासी इसको ही देगी दोस्तों। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट से आते हैं दोस्तों आपके लिए ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आपके लिए एज रिलेक्शन तभी जाएगा दोस्तों 1/2023 तक की गणना की जाएगी कि आप 1/2023 तक ये 21 साल तक के होना चाहिए दोस्तों। उससे कम के अगर होंगे तो आपके लिए ये फॉर्म नहीं भराया जा सकता जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों मध्य प्रदेश मूल स्थानीय निवासी की कंडी का 6.2 होने से आयु सीमा छूट का लाभ जो प्राप्त होगा दोस्तों, यानी जो 6.2 हमने पढ़ा है जो अभी पढ़ा है वही इसके अंदर छूट का लाभ होगा। और ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक को आयु का निर्धारण मध्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग शैक्षणिक समाज सेवा संस्था एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 8 ग के अनुसार ऐसे में जो भूतपूर्व सैनिक को अपना आयु से उसके द्वारा पहले ही आपको इसके अंतर्गत की गई समस्त सेवा को अवधि में कम करने की अनुमति दी जाएगी। और बशर्ते के परिणाम से जो आयु निकलने के वो अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष से अधिक न हो, यानी भूतपूर्व सैनिक अगर आपने हुए और वो डबल से इसका करना चाहते दोस्तों उसके लिए 5 वर्ष से अधिक न हो, यानी कि उसने जो समय 5 वर्ष से अधिक न हुआ वो फॉर्म भर सकता है। स्पष्ट इन शब्द भूतपूर्व सैनिक से अभी पे ऐसे व्यक्ति से जो निम्नलिखित प्रवर्गों में किसी एक संप्रदाय में रहा हो तथा जो भारत शासन के दिन कम से कम 6 माह तक 6 निरंतर सेवा में रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन कराने तथा शासकीय सेवा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की तारीख से अधिक 3 वर्ष मित्रता इकाई यूनिट के सिफारिश के परिणामस्वरूप कर्मचारी की संख्या में सामान्य रूप से कटौती की जा रही है। इसकी घोषणा ये घोषित किया है, आप पढ़ लीजिएगा ये क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। बहुत ये भूतपूर्व सैनिक के लिए ये सारी चीजें कंडिकाएं दे रखी है। आप इसको यानी कि आप उसके 6 माह तक उसने किसी कार्य को किया हो इसी में जो शिक्षा विभाग में और रोजगार कार्यालय में उसका पंजीयन होना चाहिए और वो शासकीय सेवा नियुक्ति के लिए अन्य पात्र देने की तारीख
पत्र देने की तारीख से अधिक 3 वर्ष तक उन्हें मित इकाई की सिफारिश के संख्या में सामान्य रूप से कटौती किए जाने के कारण इनकी छटनी की गई होता है, जिसके घोषित किया गया, यानी कि वो 3 साल के अंतर्गत लगभग 2-6 माह तक वो कार्य किया हो। दोस्तों आपको ध्यान रखने की कोशिश करिए, इसके अंतर्गत दे रखा है। भूतपूर्व सैनिक के लिए सारी चीज़ दे रखी है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ूँगा दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इस तरीके से मैं स्क्रॉल कर देता हूँ उसको, ताकि आपको पता हो सके दोस्तों कि क्या क्या चीज़ अंतर्गत दे रखी दोस्तों। तो आप इसको फॉर्म को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए दोस्तों, जो चीज़ जो इसके अंतर्गत दे रखी है वो सारी चीज़ एक बार अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए दोस्तों। इसके अंदर इसको आप वीडियो को स्टॉप करके आप अच्छी तरीके से स्क्रॉल कर देता हूँ, तो आप पढ़ लीजिए तो कि इसके अंदर जो भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या क्या विक्रम पुरस्कार से आप खिलाड़ी अगर हैं तो आप इसके लिए क्या क्या एलिजिबल रखते हैं, ये सारी इसके अंतर्गत दे रखी दोस्तों। आप एक बार अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए दोस्तों जो दे रखा है वो, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसको पढ़ लूँगा दोस्तों तो आपको समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप अपने वीडियो को स्टॉप करके आप अच्छी तरीके से इसको कवर कर सकते हो दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, इसके अंदर दे रखा है दोस्तों आरक्षण के बारे में बात कर ले। आरक्षण कितना मिला है दोस्तों, तो आरक्षण की बात करें तो आरक्षण लोक सेवा अधिनियम 1994 के क्रम 21 सन 1994 के उपबंधों के सामान्य प्रशासन विभाग उसकी अधिसूचना क्रमांक 6/2002 ये सारी चीज आप पढ़ लीजिए कि अनुसूचित राज्य सेवा लोक सेवा आयोग, यानी कि इसके लिए जो दे रखा है सारी चीज, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जनजाति 20% 16%, अन्य विषय के लिए 27%, आर्थिक रूप से कमजोर 10% आरक्षण उसके अंतर्गत दिया गया जब एग्जाम में आप क्वालिफाई होंगे तब दोस्तों आपको। ये सारी चीज एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, ये जो जिसका आरक्षण किस तरीके से दिया जाएगा क्या है, जो ही इसके अंतर्गत जो आप तो वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं तो आप स्टॉप करके अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा, जो भी दे रखा है आप पढ़ लीजिएगा, इसको जो दे रखा है सारी चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ लिया। हम नीचे पढ़ते दोस्तों, इसके नीचे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसका पाठ्यक्रम पढ़ना दोस्तों हमारे को, इसका वेतन सैलरी दोस्तों, इसका सैलरी कितना है वो भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहले दे रखा है 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन के आता है कि परिवीक्षा एवं वेतन है, कैसे परिवीक्षा एवं वेतन की सैलरी किस तरीके से कितनी होंगी। तो मध्य शिक्षा शैक्षणिक वर्ग में सेवा शास्त्र भर्ती 2018 के इस नियम की संशोधित अधिसूचना 24/12/2019 के अंतर्गत जो प्रावधान निकाला गया था उसके लिए तो पद का विवरण दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग तो वेतन जो होगा दोस्तों 36 न्यूनतम वेतन 36 उसके आगे कितना भी हो सकता है। महंगाई भत्ता दोस्तों वो दिया जाएगा दोस्तों, जो कि आपको और अदर से जो पैसा अलग से दिया जाता है आपके लिए महंगा वो दिया जाएगा 2018 नियम 213 के अनुसार। परीक्षा अवधि वेतन दे होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों ये जो पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर हमारी एग्जाम कंडक्ट हो रही है दोस्तों, कंडक्ट कराई जा रही है। तो ये जो है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। किस तरीके से शिक्षा प्रवर्धन के न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा दोस्तों, जो इसके अंदर जो पहली हेडिंग लाइन में जो पहले दी गई थी उसी के आधार पर ये इसके अंतर्गत दिया जाएगा कि आपको एग्जाम किस तरीके से करवाई जाएगी, किसके लिए कितना परीक्षा जो कौन फॉर्म के लिए रख सकता है इसके लिए ये इसके लिए एलिजिबल हो सकता है दोस्तों, आपको इसके अंदर ये बता दिया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या दे रखा है कि शिक्षण प्रवर्धन के लिए प्रवर्ग यानी कि हर वर्ग के लिए न्यूनतम होगा 50 निम्न होगा। अगर आप पदनाम यानी कि उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा दे रखा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग जन और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 40% होना जरूरी दोस्तों, अन्य के लिए 50%। दोस्तों इसके लिए अंदर ये कहा गया है कि अगर 150 नंबर का पेपर जो होता है दोस्तों, तो इसके लिए आपको कितना नंबर होना चाहिए, लगभग 40% अंक होना चाहिए इसका। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका 40% जो दोस्तों, तो आपको 40% लगभग इसके अंदर हमारे को लगभग 60 नंबर के समथिंग हमारा पेपर होना चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। 50% के लिए इसके लगभग 75 नंबर हमारे पास होना चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए अगर आपने 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसके लिए 2018 में अगर आपने SC ST में जो OBC या फिर आप EWS या दिव्यांग जन जिसमें आते हैं दोस्तों, आप इसके लिए अगर आप उसके लिए 40% कोटा मायने रखते हैं, 40% रखते हैं, तो आपको ये आपके लिए एलिजिबल हो जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। और 2023 में जो वैकेंसी ली उसके लिए भी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और अन्य जो जनरल है दोस्तों, जनरल के लिए आपको 50% होना बहुत जरूरी है दोस्तों, जब आप परीक्षा में आप सम्मिलित हुए होंगे तो दोस्तों। और एक बात दोस्तों ये भी है दोस्तों कि आप जो अगर उस वैकेंसी में आप फॉर्म अगर नहीं भरा हो पाए वेतन अगर आप फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए भी आपको ये जो अभी डबल परीक्षा की जाएंगी आप उसके लिए पात्र नहीं हो पाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये वैकेंसी कल उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों अच्छी तरीके से सारी चीजें कर। लेकिन दोस्तों उनके लिए भी डबल से एग्जाम करवाई जाएंगी, जो एग्जाम जिस तरीके से होती है उस तरीके से पेपर 100 नंबर का पेपर आएगा दोस्तों, उसके अंदर हर विषय के लिए उसके लिए भी टाइम 2 घंटे का दे रखा दोस्तों। तो ये वैकेंसी सिर्फ उन्हीं के लिए होगी। और दोस्तों एक बात ये भी है कि आप इसको अगर आप भरना चाहें तो फिर भी कोशिश करिएगा, अगर हो जाए तो ये फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते दोस्तों फिर दे रखा हमारे को कि जैसे ये साइज अच्छी तरीके से कवर करिएगा। और
ये होना बहुत जरूरी दोस्तों, आपको ध्यान वही फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। चयन परीक्षा पूर्व जांच नहीं की जाएगी दोस्तों, इसमें अंदर दे रखा है दोस्तों कि चयन परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जाती। परीक्षा बुलाए जाने का अवसर यह नहीं होगा कि आप उम्मीदवार कैंडिडेट के अंतिम सम्मान निकल ली गई है, आवेदन पत्र भरी की जानकारी की सत्यता जिम्मेदारी उम्मीदवार की हो, यानी कि आप ये नहीं सोच रहे कि मैं फॉर्म के लिए एलिजिबल हो गया तो इसका मतलब है कि मैं इसके लिए सिलेक्ट हो गया हूँ, ऐसा नहीं दोस्तों। आपको सारी चीजें एक बार एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद सारा आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, जो कि आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है मध्य प्रदेश शासन के जितने भी डॉक्यूमेंट वो सारे सक्षम अधिकारी के जो डॉक्यूमेंट वो सब आपको वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद ही आपका चयन ये निर्धारित किया जाएगा, तभी आप इसके लिए मान्य हो पाएंगे। समझ परीक्षा उत्तीर्ण विज्ञापन संख्या और मेरिट के आधार पर समझ यानी उम्मीदवार की अनुरूप होगी। यदि अभिलेख गलत पाएगा तो उसकी उम्मीदवार निरस्त कर जाएगी। उन जिन उम्मीदवार को अभिलेख के विज्ञापन नहीं सही पर उनके आदेश जारी किया जाएगा। इस हेतु शपथ पत्र होगा। नियुक्ति के समय उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड स्वास्थ्य प्रणाली, यानी कि इसके अंदर ये कहा गया है दोस्तों कि जो समझ रखा जो पदों जितने चयन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार जो होंगे उनके लिए विज्ञापन पदों की संख्या के अनुरूप मेरिट निकाली जाएंगी। पर समझ विभागों द्वारा जितने विभाग इसके अंतर्गत जब वो मेरिट निकाले उम्मीदवार से प्रमाण पत्र अभिलेख बुलाए जाएंगे, यानी कि आपको प्रमाण पत्र जो आपके पास है वो एलिजिबिलिटी जो डॉक्यूमेंट वो बुलाए जाएंगे, उसके लिए बुलाए जाएंगे। जांच उपरांत यदि आपके उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापित पद अनुरूप नहीं पाई जाती है या कोई अभिलेख गलत पाया जाएगा तो उसकी उम्मीदवार निरस्त कर दी जाएंगी। और उन जिन उम्मीदवार को प्रमाण पत्र विज्ञापन अनुसार सही पाए जाएंगे उनका पुलिस के द्वारा सत्यापन किया जाएगा, प्रत्याशम नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। इस शपथ पत्र भी देना होगा और नियुक्ति के समय उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आने वाले, यानी कि आपका मेडिकल जो स्टेटस हो वो भी सही तरीके से होना चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज इसके अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं। स्पष्टीकरण देख लीजिए दोस्तों, आपको ये अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिए क्या क्या चीजें दे रखी है, एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। मैं पढ़ूँ दोस्तों तो फिर डबल से वो वीडियो बहुत बड़ा जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स वो मैं आपके करके दिखा दूँ। ये भी इंपोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये भी हमारे नोटिफिकेशन में बहुत मायने रखता है, एक एक चीज अच्छी तरीके से मायने रखते हैं दोस्तों। आप इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ध्यान रखने की कोशिश जरूर करें। सभी चीजें एक बार स्क्रॉल कर दो तो आप पढ़ लीजिए क्या क्या चीजें दे रखी है, तो एक बार अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए दोस्तों जो दे रखा है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों हम बात करें दोस्तों अभी कि विषय, अब दोस्तों ये जो टॉपिक है इसके लिए बात करें दोस्तों जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये टॉपिक्स क्या बनता है दोस्तों, ये दे रखा है दोस्तों विषय मान से रिक्तियों की संख्या दोस्तों, विषय मान दोस्तों जिससे दे रखा है दोस्तों, विषय मान में रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार होंगी दोस्तों। किस तरीके से जो जितने भी जो सब्जेक्ट दोस्तों इसके अंदर जो सब्जेक्ट उसके अंदर कितने कितने हमारे जो पद है वो कितने पद है इसके अंदर दिए गए दोस्तों, जिसके अंदर हम बात करें दोस्तों। विषय मान रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार होगी, रिक्तियों की संख्या कमी अथवा वृद्धि की जा सकेंगी दोस्तों, यानी कि इसके अंदर हमें वो शासन इसमें कमी भी कर सकता है और वृद्धि भी कर सकता है। विस्तृत रोस्टर परिशिष्ट 2 पर संलग्न है दोस्तों। इसके अंदर दे रखा है जो पोस्ट कितनी पोस्ट कौन से विषय में कितनी पोस्ट है दोस्तों, ये इसके अंदर दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखा। तो दोस्तों सबसे पहले दे रखा है दोस्तों विषय पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अंदर विषय दे रखा है, जैसे विषय दे रखा है विषय पढ़ेंगे दोस्तों स्कूल शिक्षा के रिक्त पदों की संख्या और जनजाति, क्योंकि दोस्तों ये दोनों कंबाइंड में तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी परीक्षा आयोजित की जा रही है दोस्तों। और ये जनजाति कार्य यानी कि जो ट्राइब जो जनजाति विभाग के उनके लिए भी ये दोनों वैकेंसीज के लिए आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिससे कि आपको पोस्ट भी दिए जाएंगे दोस्तों, नीचे भी बहुत सारी पोस्ट मिलेंगी दोस्तों। तो हिंदी के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हिंदी के लिए 509 पोस्ट दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग में दोस्तों, और 0 पोस्ट इसके लिए दोस्तों 509 इसकी वैकेंसी है दोस्तों। इंग्लिश के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना 1645 वैकेंसी दोस्तों, 118 वैकेंसी इसके लिए जनजाति और 16,1763 वैकेंसी की इस तरीके से आपको। संस्कृत के लिए दोस्तों 490 पोस्ट, 18 के लिए इसकी पोस्ट 500 दोस्तों। उर्दू के लिए दोस्तों 42 पोस्ट है, 0 पोस्ट इसके 42 पोस्ट। मैथ्स के लिए दोस्तों 1214 पोस्ट सबसे ज्यादा वैकेंसी इसके अंदर इंग्लिश में, और बाद 148 दोस्तों 1362। बायोलॉजी के लिए 576 पोस्ट, 79 एमएससी 655 इसको वैकेंसी दोस्तों। फिजिक्स के लिए 611 दोस्तों, आपको 166 वैकेंसी इसके लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और 774 केमिस्ट्री एंड रसायन के लिए 651, 130 वैकेंसी इसके लिए, 721 वैकेंसी इसके लिए दोस्तों। और भी बहुत सारे विषय नीचे दे रखे हैं दोस्तों, जैसे कि दे रखा है कि हिस्ट्री जो है दोस्तों स्कूल 292 पोस्ट, जनजाति कार्य 12 पोस्ट दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। जैसे वैकेंसी 304 वैकेंसी इसको पॉलिटिकल चाहिए, यानी कि आपका राजनीति शास्त्र में आपको राजनीति विज्ञान 258 पोस्ट, 226 वैकेंसी इसके लिए निर्धारित की गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना। 284 वैकेंसी इसके लिए जो ज्योग्राफी जो भूगोल दोस्तों उसके लिए 139 पोस्ट है दोस्तों। और ये 10 पोस्ट इसके लिए दोस्तों 149 पोस्ट इसके लिए हो जाएगी। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है 266 पोस्ट के लिए भी दोस्तों, और 21 पोस्ट इसके लिए, और दोस्तों ये सारी पोस्ट आप देख लीजिए क्या क्या आप अगर इस विषय के लिए आप एलिजिबल हैं और आप फॉर्म इसके अंतर्गत किसी एक विषय के साथ फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी वैकेंसी देखिए कितनी वैकेंसी किसके अंतर्गत दी गई है, स्कूल शिक्षा विभाग और आपका जनजाति विभाग में कितनी वैकेंसी दी गई थी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र में 79 वैकेंसी यानी 9 वैकेंसी के लिए 88 वैकेंसी, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य के लिए 460 वैकेंसी, 54 वैकेंसी, 514 वैकेंसी
वैकेंसी, एग्रीकल्चर कृषि के लिए दोस्तों 231 वैकेंसी और 338 बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों इसका 338 569 वैकेंसी एग्रीकल्चर होम साइंस, यानी कि आपका अगर आप ये होम साइंस यानी कि आपका गृह विज्ञान में आपको 28 और 0 इसकी वैकेंसी दोस्तों 28, यानी कि कुल मिला के दोस्तों टोटल वैकेंसी कितनी हो जाएंगी दोस्तों, तो आपको सारी टोटल वैकेंसी दोस्तों आपको ग्रांड टोटल यानी कि 7,551 दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये किसमें, स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पोस्ट है दोस्तों, 7,551 पोस्ट दोस्तों और 1129 पोस्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है किसमें दोस्तों, ये 1129 पोस्ट दोस्तों इसके जो है दोस्तों वो ये हमारे जनजाति कार्य विभाग में है दोस्तों। स्कूल मिला के 8,720 पोस्ट है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो कितनी वैकेंसी, कितनी ज़्यादा, बहुत सारा वैकेंसी यानी कि लगभग 8,000 की समथिंग वैकेंसियाँ निकाली गई है, आपको ध्यान रखना है। तो 7,551 तो इसकी ही दोस्तों और 1129 जो पोस्ट है वो दोस्तों किसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना कोशिश करनी चाहिए। तो ये पोस्ट दोस्तों इसके अंतर्गत लगभग ये सारी वैकेंसी इसके अंतर्गत दी गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये अच्छी तरीके से कवर कर लिया, जितने भी सारी वैकेंसी एक बार अपने विषय के आधार पर सारी वैकेंसी देखकर अपने फॉर्म को फिलअप करिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत दे रखा है दोस्तों। फिर अब आगे बढ़ दो, इसके अंदर जो दे रखा है इसके अंतर्गत कि सारी चीज़ अच्छी तरीके से आवेदक शुल्क दोस्तों। अब आवेदक शुल्क क्या होगा, इसे आवेदन शुल्क का कार्यपालिक मसला किया जाए जिसका परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा दोस्तों। इसके अंदर यानी कि जो आवेदन शुल्क विनिर्णय निश्चित बोर्ड कार्यपालिक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका बोर्ड से इसका परीक्षा शुल्क भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर तो योग्यता चयन किस तरह के होगी एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, आपको अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से बढ़िया तो बड़ा हो ही गया है वैसे पर, लेकिन दोस्तों फिर भी आप अगर ये सारी जानकारी आपने महत्वपूर्ण है, इसलिए भले चाहे आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा, सारी चीज़ें पढ़िएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या इसके अंदर मांगा गया है, क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या आप अर्हताएं रखना जरूरी अर्हताएं होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो में कवर करवा दी जाएगी, जिससे कि आप अपने इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो दोस्तों। तो इस फॉर्म को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते सारी एक बार स्क्रॉल करके दे देता हूँ दोस्तों आपको, तो आप इसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। जो चीज़ें दे रखी है एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ आप अच्छी तरीके से दोस्तों इसके अंदर दे रखा है, पढ़ ही लिया वैसे अपन ने फिर भी पढ़ लेते दोस्तों। इसके अंदर दे रखा है दोस्तों परीक्षा हाल में परीक्षा हाल में ले जाना है तो अवश्य समय बोर्ड की वेबसाइट डाउनलोड किया, प्रवेश पत्र कॉल अपॉइंटमेंट उपस्थित पत्र अन्य लिखित परीक्षा हेतु कार्यक्रम पूर्व से ऑनलाइन परीक्षा तो ऑनलाइन ही होगी दोस्तों। ये पेन इसलिए दिया जाएगा दोस्तों क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको उपस्थित पत्र पर हस्ताक्षर अन्य लिखित कार्य के लिए ये पेन होना जरूरी दोस्तों। फोटो युक्त पहचान पत्र, मतदान पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आधिकारिक रूप से जारी है हस्ताक्षरित ये अंक सूची में फोटो ग्रुप तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ये सारे डॉक्यूमेंट में किसी एक आपने फोटो जी पहचान पत्र लाना ले जाना जरूरी दोस्तों आपको ध्यान है। ये सारी चीज़ एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या जरूरी ये चीज़ें नहीं ले जाना है, सारी चीज़ें इसमें देख लीजिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है, एक बार अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए जो भी, क्योंकि महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो जो महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों ये जो है चीज़ें ये हम नोटिफिकेशन के आधार पर ही हम चीज़ें लागू करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये निर्देश नीति नियम निर्देश जो भी है दोस्तों इसके जो रूल्स है उस सारा इस नोटिफिकेशन आधार पर ही कार्य करते। शिक्षा हमारा जो विभाग वो भी इस नोटिफिकेशन आधार पर ही कार्य करता है और जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट वो भी इसके आधार पर ही कार्य करेगा दोस्तों। तो नोटिफिकेशन बहुत जरूरी दोस्तों, ये हमारे संविधान के टाइप काम होता है कि संविधान के आधार पर देश चलता है, उसकी उस तरीके से ये एग्जाम इस नोटिफिकेशन के आधार पर चलती है दोस्तों, आपको ध्यान है। ये सारी चीज़ पढ़ लीजिए 3 घंटे देख लिए दोस्तों। यदि अभ्यर्थी प्रतिपूर्व समय तो आवेदन करता है तो निम्न से प्रतिपूर्व समय पात्रता होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रतिपूर्व इस तरीके दे रखा है कि यदि 3 घंटे एग्जाम के लिए तो उसके लिए 60 मिनट दिए जाएंगे, अगर 2.5 घंटे के लिए 50 मिनट, 2 घंटे का प्रश्न 40 मिनट देंगे, 1 घंटे 30 मिनट, यानी किसके लिए दोस्तों प्रतिपूर्व समय हेतु शर्त है, यानी कि अगर आप यदि अभ्यर्थी प्रतिपूर्व समय तो आवेदन करता है तो उसे निम्न प्रतिपूर्व समय की पात्रता होगी, यानी कि प्रतिपूर्व यानी कि आप डबल से अगर इस एग्जाम को देना चाहते हैं थोड़े से तो उसके लिए ये सुविधा। इसके अतिरिक्त प्रजाजन सुविधा ये सदस्य में परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा दोस्तों। ये इसके लिए ये आपके लिए ज़्यादा एलिजिबल नहीं होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया भी आप पढ़ लीजिए, परीक्षा में प्रवेश पत्र ले जाने संबंधी ये भी आप पढ़ लीजिए दोस्तों, सारी चीज़ें एक बार अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए जो भी दे रखा है दोस्तों। और आगे बढ़ते दोस्तों फिर अंदर दे रखे दोस्तों इसके अंतर्गत आप देख लीजिए जो चीज़ें दे रखी है, एक बार अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है, एक बार नीचे पढ़ लिए दोस्तों, वो आप ध्यान रखना है। सारी चीज़ एक बार अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए दोस्तों, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एक बार कवर कर लीजिए जो भी दे रखा है वो दोस्तों। इसके अंदर पोस्टर तो मैंने बता दी थी दोस्तों, आप एक बार अच्छे तरीके से पोस्टर को भी देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके क्या क्या पोस्टर्स दे रखे हैं इसके अंदर। तो सारी चीज़ें एक बार देख लीजिए जो भी चीज़ें दे रखी दोस्तों इसके अंतर्गत, तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। अब अच्छे तरीके से सारा ये करने के बाद
देखने के बाद दोस्तों अपने नीचे पढ़ दोस्तों इसके अंतर्गत जैसे ये सारी चीज़ होने के बाद मूल्यांकन पद्धति किस तरीके से की जाएंगी ये भी आप देख लीजिए। बस दोस्तों इसके अंदर जो मूल्यांकन पद्धति होगी दोस्तों, यानी कि आपका जो पेपर से जो मूल्यांकन होगा वो किस तरीके से होगा दोस्तों, विभागीय नियमों के अनुसार, यानी कि विभाग के नियम के अनुसार वास्तविक प्रश्नों का सही उत्तर करने पर 1 अंक दिया जाएगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, जो भी दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है दोस्तों, बन सकता है। तो ये सारी चीज़ एक बार गलत, ये सारी चीज़ आप एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, सारी चीज़ें एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए, जो दे रखा है वो किस तरीके से ये किया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक से बात करें दोस्तों, इसके अंदर जैसे कि ये तो आप नॉर्मलाइजेशन की बात है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा जब आपका पेपर जब नंबर्स आएंगे उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की पद्धति इस तरीके से, प्रक्रिया इस तरीके से। नॉर्मलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए मॉडल की वेबसाइट है उसको देखना पड़ेगा दोस्तों, किस तरीके से ये मंडल पर वेबसाइट पर मिलेगा, किस तरीके से आपको ये नॉर्मलाइजेशन नामक पद्धति किस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। प्रश्न पर समझ अभ्यावतन ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए, जो दे रखा है सारी चीज़ें ये सब एक बार अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। उनकी नोटिफिकेशन 113 पेज का है दोस्तों, बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है, क्योंकि ये एग्जाम में तो बहुत ही बड़ी है दोस्तों। तो साइज एक बार पोस्टें बहुत ज़्यादा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए दोस्तों, जो दे रखा हो सारी चीज़ एक बार पढ़ने की कोशिश कर लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों दे रखा है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, जो भी दे रखा है एक बार अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे तो सब सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी दोस्तों। अब और अच्छे तरीके से कवर करिए, जो नियम जो इसे एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारे, तो स्क्रॉल आप करके सारा पढ़ लीजिए, जो भी पढ़ रखा दे रखा है दोस्तों। इसके अंदर सब स्क्रॉल पढ़ने के बाद आप एक बार अच्छी तरीके से सारी चीज़ देख लीजिए, जो दे रखा है ये सारी चीज़ एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ दोस्तों, तो आप पढ़ लीजिए फटाफट। और दोस्तों अगर नोटिफिकेशन अगर बीच में काट दिया तो आप नोटिफिकेशन से वंचित रह जाएंगे दोस्तों। अब इसकी बात करें दोस्तों कि इसकी समय ये तो पता ही दिया था वैसे मैंने, फिर भी एक बार जो समय दी थी ये 18/5 पढ़ने दी थी, 1 से 2 पढ़ने कुल दिवस 15 दिन करने की आवेदन करने संशोधन करने 18 दिन जो उसी दिन से चालू हो जाएगी भरने के 6 से 2 कुल 20 दिन होंगे दोस्तों। इसकी सारी चीज़ परीक्षा दिनांक पढ़ ही लिया वैसे हमने। परीक्षा शुल्क दोस्तों अभी बात करते हैं परीक्षा शुल्क क्या क्या लगेगा दोस्तों, ये भी पढ़ ही लिया वैसे, तो आप इसके लिए ये परीक्षा शुल्क भी आपको एक बार देख लेना दोस्तों क्या क्या चीज़ इसके अंदर दोस्तों। इसके अंदर जैसे अब ये जो केंद्र दोस्तों ऑनलाइन केंद्र भी दोस्तों बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, रत्ना, सीधी, उज्जैन, सारे आपको इसके अंतर्गत सेंटर इसके 20 यानी कि लगभग 17 सेंटर आपको प्रोवाइड किए। इसके अंदर आप जिस सेंटर से भरेंगे उस सेंटर पर आपको दे दिया जाएगा। परीक्षा के अंदर सारी चीज़ें पर पढ़ लीजिए दोस्तों, दे रखा है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारा आपके अंतर्गत इसके अंतर्गत दे रखा है दोस्तों। आपको सारे इंपॉर्टेंट जो ही इसके दोस्तों इसमें आता है दोस्तों सिलेबस। दोस्तों हमारा सिलेबस क्या आएगा दोस्तों, सिलेबस के बारे में बात करें, परीक्षा की योजना का पाठ्यक्रम किस तरीके से होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे दोस्तों, जैन परीक्षा तो 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 100 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा दोस्तों, 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा के 2 घंटे होंगे दोस्तों, और चयन परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्प की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, प्रकार के होंगे, जिनके प्रकार जिसमें एक विकल्प सही होगा। तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होगा, 100 अंकों का पेपर होगा। इस प्रश्न 100 विकल्प पूछ जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर 16 विषय दे रखे, 16 विषय में से आपको दोस्तों नीचे तालिका दे दूं जिसमें अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर ऊपर यानी कि आपको ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन दोस्तों, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके अंदर, तभी आप ये फॉर्म भर जाएंगे दोस्तों, वरना ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये देख लीजिए अनुसार अभ्यर्थी स्नातकोत्तर हो सकेगा। ये सारे विषय दे रखे, उसके अंदर पेपर से भी आपको ध्यान रखना है कितने पेपर्स होंगे। ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, ये सारे पेपर उसके अंदर होंगे दोस्तों। तो आप लगभग 16 पेपर्स होंगे दोस्तों, रसायन, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि, समाजशास्त्र, ये सारे और 100 नंबर के पेपर होंगे, 100 अंक का पेपर होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। विषय वस्तु को दोस्तों सबसे मेन टॉपिक्स आता है विषय वस्तु का स्तर क्या होगा, तो विषय वस्तु से स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का होगा। इस प्रश्न में मध्य प्रदेश राज्य के लगभग 11वीं और 12वीं के जो प्रचलित पाठ्यक्रम यानी कि जो पाठ्यक्रम है विषय वस्तु पाठ्यक्रम को लेकर जिसका कठिनाई का जो स्तर होगा दोस्तों स्नातक, यानी कि आप जिसके लिए केवल 12th बेस तक के एग्जाम ही आएंगे, लेकिन दोस्तों इसके जो कठिनाई स्तर होगा दोस्तों आपका वो किस तरह स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करें दोस्तों। इसके अंदर बात करेंगे सिलेबस, तो सिलेबस देख लीजिए दोस्तों, हिंदी का सिलेबस क्या है दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण इसी के आधार पर एग्जाम होगी दोस्तों। इसमें क्या क्या आएगा ये हिंदी का देख लीजिए दोस्तों, ये सारी चीज़ एक बार देख लीजिए, हिंदी की क्या क्या चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए, तो कि चीज़ें दे रखी है क्या क्या है ये हिंदी के लिए दे रखा है दोस्तों, है ना, हिंदी के लिए ध्यान रखना। ये इंग्लिश मीडियम से भी है तो इंग्लिश मीडियम से हिंदी। अब बात करें संस्कृत का भी देख लीजिए दोस्तों, संस्कृत में क्या क्या दिया जाएगा, संस्कृत के भी आप एक बार पढ़ लीजिए। इसके लिए संस्कृत में क्या क्या है ये दोस्तों। बात करें उर्दू की दोस्तों, उर्दू में अब उर्दू का भी ऐसे पेपर है दोस्तों, उर्दू का भी देख लीजिए, इसमें क्या क्या उर्दू में आपको दिया जाएगा, क्या क्या सिलेबस में आ जाएगा दोस्तों। शुरू एक बार वीडियो को स्क्रॉल कर देता हूँ दोस्तों कि आपको एक बार स्टॉप कर देख लेना क्या क्या इसके अंदर दिया गया है, तो एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। भौतिक विज्ञान के बारे में भी आपको देख लेना दोस्तों, सारी चीज़ें है ना, तो सब अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, सारी चीज़ें जो रखी है उसके अंतर्गत।
ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो ये सब पढ़ लीजिए दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, क्योंकि इसके अंदर सिलेबस के आधार पर ही हमें ये दिया जाता है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो भौतिक विज्ञान हो गया दोस्तों हमारा, ये ध्यान रखिए सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करिएगा, अच्छी तरीके से सब चीज़ें जो दे रखी है पढ़ लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों भौतिक विज्ञान हो गया दोस्तों हमारा, और आगे बढ़, तो ये सब भौतिक विज्ञान की सारी चीज़ें एक बार जो दे रखा है, ये क्या क्या आएगा इसके अंदर, ये सारी चीज़ एक बार पढ़ लीजिए। ये सीख लो फिजिक्स के लिए क्या है, क्या आएगा भौतिक विज्ञान, ये एक बार अच्छी तरीके से कवर लीजिए। जो भी वीडियो को स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप स्टॉप करके इसका सिलेबस देख लीजिए, जो भी सिलेबस दे गणित के लिए क्या क्या आएगा, गणित के लिए क्या क्या इसके अंदर दिया गया है, ये वीडियो को स्टॉप करके आप देख लीजिएगा जो दे रखा है वो सारी चीज़ें, ताकि आपको पता चल सके दोस्तों। ये सारा सिलेबस दोस्तों जो कि सिलेबस के आधार पर ही आपको पूरा पेपर आएगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो सिलेबस के आधार पर ही आएंगे दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है सिलेबस को आप अच्छे तरीके से कवर ये करिएगा दोस्तों। जैसे कि दे रखा है इसके अंदर और भी, जैसे कि ये मैथमेटिक्स इंग्लिश वर्जन के लिए भी इंग्लिश वर्जन भी दे रखा है। इंग्लिश वर्जन यानी कि आप इंग्लिश मीडियम से फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम से, तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी आप ये फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। फिर जैसे दे रखा है और भी अच्छी तरीके से कवर करिएगा जो भी दे रखा है इसके अंदर इंग्लिश मीडियम वाले, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी आप ये ध्यान रख लीजिए दोस्तों। सारी चीज़ अच्छी तरीके से दे रही है दोस्तों। वीडियो तो बहुत ही बड़ा हो चुका है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे ना दोस्तों तो आप पूरा ही अच्छी तरीके से आपको एक ही वीडियो में आपको नोटिफिकेशन के आधार पर सारी चीज़ें कवर करवा दी जाएगी, एक ही वीडियो में सारा खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये सारी दे रखा है दोस्तों। ये किसके लिए दोस्तों, ये लगभग ये रसायन शास्त्र के लिए दे रखा है, रसायन शास्त्र के लिए यानी कि केमिस्ट्री के लिए दे रखा है, तो ये भी इंग्लिश मीडियम के लिए दे रखा है। सारा चीज़ एक बार देख लीजिए। ये सारा सिलेबस है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है सिलेबस के आधार पर सारा चीज़ आपको ये जीव विज्ञान के लिए भी दोस्तों, जीव विज्ञान के लिए क्या क्या है सारा एक बार देख लीजिए। सारा चीज़ जो चीज़ें दे रखी हैं एक बार पढ़ लीजिए, जो चीज़ें दे रखी है क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये सिलेबस है दोस्तों। और सिलेबस के आधार पर ही आपको फॉर्म ये भरना है। और दोस्तों आपके अंदर ये भी आएगा बायोलॉजी के लिए यानी कि जीव विज्ञान के लिए भी आपको ये दे रखा है। जीव विज्ञान का कंटेंट यानी कि आप जीव विज्ञान के लिए हैं तो जीव विज्ञान का फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको इंग्लिश वर्जन दे रखा है। कृषि के एग्रीकल्चर के लिए भी दोस्तों एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या आएगा, ये सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी है। तो स्क्रॉल कर दो, वैसे स्क्रॉल भी बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि दोस्तों अगर इसके अंदर ये सारा चीज़ें दे रखी है। स्कूल एग्रीकल्चर इंग्लिश वर्जन के लिए दोस्तों, अगर इंग्लिश मीडियम से आप हैं तो दोस्तों देख लीजिए फटाफट इस वीडियो को स्टॉप करके आप देख लीजिएगा ताकि आपको ये सारा पाठ्यक्रम पता चल सके दोस्तों। अब बात करें वाणिज्य यानी कॉमर्स के लिए क्या क्या आएगा, ये देख लीजिए एक बार सारा ये क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या क्या इसके अंदर कितना, क्योंकि 100 नंबर पेपर बनेगा उसके लिए पूरा सिलेबस ही इसका सब कुछ होगा दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से। कॉमर्स के लिए इंग्लिश वर्जन दे रखा है, इंग्लिश वर्जन के लिए आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम से ये सारा चीज़ें आपको होना बहुत ज़रूरी दोस्तों। अब बात करें दोस्तों हमारे गृह विज्ञान दोस्तों, गृह विज्ञान के अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी के लिए भी दे रखा है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है इकोनॉमी यानी कि आपका इकोनॉमी की ध्यान रखना है, इकोनॉमी के लिए आप ध्यान रखना है। ये अर्थशास्त्र की सारी चीज़ें दे रखी है दोस्तों, ये कवर करिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है अर्थशास्त्र के लिए ना। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा दोस्तों। सभी चीज़ें होना चाहिए ज़रूरी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या आएगा इकोनॉमिक में भी। तो इकोनॉमी की अब बात करें दोस्तों, ये इंग्लिश वर्जन दे रखा दोस्तों। इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए आपका इसका, अगर इंग्लिश मीडियम से आप हैं तो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों और आगे बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं दोस्तों। भूगोल के लिए दोस्तों भूगोल का भी दे रखा है, भूगोल का जो छोटे दे रखे हैं एक्सर्स को दोस्तों। शब्द तो अच्छे तरीके से देख लीजिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है। बहुत ही भूगोल एक अच्छा सब्जेक्ट दोस्तों, एक बहुत ही आनंददायक सब्जेक्ट है भूगोल दोस्तों। इसके लिए तो आप बहुत ही ज्योग्राफी इसको भी देख लीजिए क्या क्या सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है दोस्तों। ब्रह्मांड से संबंधित सारी ज्योग्राफी के आधार वर्ल्ड अपने स्टेट अपने वर्ल्ड अपने कंट्री अपने वर्ल्ड के आधार पर सारी चीज़ें देखने को ज्योग्राफी में देखने को मिलती है। एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों बहुत ही। तो इसको भी देख लीजिए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएगा। इससे अगर आप फॉर्म भरते हैं एलिजिबिलिटी रखते हो उसके फॉर्म भरते हो तो आपको इसके लिए जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और देख लीजिए सारी चीज़ें दे रखी है, पढ़ लीजिए सारी चीज़ें ताकि आपको पता चले दोस्तों। इतिहास का जो इतिहास भी अच्छा सब्जेक्ट है, इसके लिए अगर आप इतिहास ही जो एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि हम पुरानी चीज़ों से वाकिफ करवाता दोस्तों। तो ये सारी चीज़ एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या इसके अंदर आएगा दोस्तों। और ये आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। हिस्ट्री यानी कि आप पूरा इंग्लिश वर्जन दे रखा है, इंग्लिश वर्जन इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम से आप फॉर्म वो भर सकते हैं दोस्तों। तो दे रखा सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, जो दे रखा है वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए दोस्तों। बात करें दोस्तों गृह विज्ञान है कि आपका होम साइंस में क्या क्या आएगा, ये भी आप पढ़ लीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती है दोस्तों, ये ध्यान रखें। सारी चीज़ें एक बार चीज़ें पढ़ लीजिए दोस्तों। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए दोस्तों। सभी चीज़ें आएगा, सारी चीज़ें ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा। क्या क्या पढ़ रहा है, क्या क्या इसमें गृह विज्ञान के अंदर दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। अच्छी तरीके से कवर करिएगा, सारी चीज़ें दे रखी है। सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए सारे, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकती है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारा सिलेबस दोस्तों, सिलेबस करने में कितना समय लग गया दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें एक बार
पढ़ लीजिए, जो दे रखा है वो सारा एक ही नोटिफिकेशन में काम खत्म हो जाएगा दोस्तों बात करें दोस्तों, ये सारा होम साइंस खत्म हो गया दोस्तों। अब दोस्तों बात करें विषय वस्तु ये समाज शास्त्र के लिए क्या क्या है। समाज शास्त्र का भी दे रखा है, समाज शास्त्र यानी कि आपका सोशल साइंस की विषय वस्तु दे रखी है दोस्तों। आप इसके लिए तो आप अगर विषय वस्तु आप इसके लिए एलिजिबल करते हो तो इसके लिए भी आपको ये दे रखा है दोस्तों। सोशियोलॉजी के लिए दोस्तों, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सामाजिक विज्ञान के लिए दोस्तों, आप सामाजिक विज्ञान के लिए दोस्तों, राजनीति विज्ञान के लिए ये आएगा दोस्तों। सारी चीज़ इसके अंदर जो भी चीज़ें आएगी, ये सारा सिलेबस में देगा। सिलेबस बताने मतलब मेरा यही है दोस्तों, आप एग्जाम देंगे दोस्तों, आपको सिलेबस भी इसके अंतर्गत होना चाहिए। सिलेबस में क्या क्या, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी क्या क्या है, सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी है, तो आप दे रखिए सारी चीज़ एक बार देख लीजिए आप, ताकि आपको पता चल सके दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या आएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों अब ये दोस्तों गणित दोस्तों, अब ये बात करें दोस्तों इसके अंतर्गत की जो उच्च शिक्षा विभाग जो विषयों की सूची यानी स्नातक विषय क्या क्या इसके अंदर, आप जैसे गणित फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या स्नातक उपाधि में क्या क्या होना चाहिए, सारी चीज़ इसके अंदर मांगी गई दोस्तों। आपको ध्यान गणित समाज शास्त्र के लिए अगर फॉर्म भर रहे हैं आप तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जीव विज्ञान के लिए क्या क्या आपके अंदर वो होनी चाहिए, सारा इसके अंतर्गत दे रखा है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारा इसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड करा है, ये सारा इसके अंदर माइनस विषय यानी कि अगर इसके अंदर एक विषय अगर आपके पास है तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए, तभी ये आप फॉर्म फिलअप। जैसे भौतिक शास्त्र, जैसे मान लीजिए कि भौतिक शास्त्र है तो आपके पास इलेक्ट्रिकल व्यावहारिक भौतिक है, यानी इसके अंतर्गत से कोई एक सब्जेक्ट होना माइनस विषय यानी कि इसके विषय यानी कि इसके जो करना अनिवार्य होगा, स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय यानी कि करना अनिवार्य होगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है ये सारी विषय, जैसे ये कृषि है तो कृषि में ये सारे टॉपिक्स होने, ये सब विषय के स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञप्ति मुख्य विषय कृषि स्नातक उपाधि का आधारित करना होने वाली, यानी कि ये अपनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसके अंतर्गत। कृषि में आप फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों, ये सारे इसके अंतर्गत होने चाहिए दोस्तों। ये सभी ये दे रखा है सारा इस वीडियो में दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से कवर करवा दिया जाएगा क्या क्या कौन कौन इसके संस्कृत साहित्य योग अध्ययन करने वाले ही मान्य होंगे दोस्तों। योग संस्कृत साहित्य ये सारी चीज़ इसके अंदर होने, साम्राज्य के लिए जैसे कि लोक प्रशासन इसकी जो सब्जेक्ट दोस्तों, लोक प्रशासनता से संबंधित मानव अधिकार, राजनीति विज्ञान, विज्ञान स्थान में ये सारे सब पर ही विज्ञप्ति मुख्य राजनीति शास्त्र में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा दोस्तों। आप यानी कि स्नातक आपका सब विषय यानी कि आपका स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय राजनीतिक पर ये धारित करना होगा दोस्तों। आपको स्नातक शास्त्र ये राजनीति शास्त्र में होना चाहिए दोस्तों। भूगोल ये सारा चीज़ आपको दे रखा है, तभी आप फॉर्म फिलअप, जैसे मान लीजिए कि भूगोल में आप फॉर्म भरे तो समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान, पॉपुलेशन स्टडी, ये सारा सब विज्ञान यानी कि इसके विज्ञान ज्योग्राफी में ये चीज़ें सब्जेक्ट होंगे दोस्तों। लेकिन सब विषय के स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय भूगोल होना चाहिए, स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य दोस्तों। अगर आपने भूगोल ज्योग्राफी में आपका ग्रेजुएशन हो चाहिए और पीजी में भी आपका ये एमए अगर आपने किया है तो एमए में भी आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ एक बार पढ़ लीजिए जो दे रखा है, इसी तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, नहीं तो वरना किस सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप करना है ये सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी है। आपको ध्यान रखें तभी आप एलिजिबल, अगर फिर आप शैक्षणिक योग्यता हो तभी आप किसी सब्जेक्ट से फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, तो सारी चीज़ एक बार देख लीजिए जो दे रखा है, एक बार अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए जो यही टॉपिक्स है दोस्तों, इसके बल पर हम फॉर्म को फिलअप करते हैं दोस्तों। उसके बाद ही हम ये सारा चीज़ पर दे रखा है दोस्तों। सारी अच्छी तरीके से कवर करने के बाद दोस्तों आपको ये सारा कवर कर दोस्तों, ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंस तो दोस्तों ये सारा अब इसमें दे रखा है। अब दोस्तों इसके अंदर का तो ये सारी चीज़ किसी का ये तो सब ये हुए दोस्तों पोस्टेज से दोस्तों, पोस्टर के आधार पर ये पोस्ट कितनी क्या पोस्ट ये तो दे रखी है दोस्तों। ये था सारा हमारा ये उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा जो वैकेंसी निकली दोस्तों उच्च माध्यमिक परीक्षा जो शिक्षक के लिए दोस्तों, उसके लिए था दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा इस वीडियो में हम कवर करा दोस्तों। इसकी प्रारंभ तिथि क्या थी, इसकी अंतिम तिथि क्या है, इसकी संशोधन करने की अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, शुरुआत तिथि क्या है तो इसकी जो इसकी लास्ट डेट क्या है, संशोधन करने की लास्ट डेट क्या है दोस्तों, इसकी जो वैकेंसी है दोस्तों, इसकी परीक्षा कब आयोजित की जाएंगे दोस्तों, उसके अंतर्गत दोस्तों जगह इसका फीस कितनी लग रही है, इसकी फी कितनी है दोस्तों, इसके अंदर जो पोस्टेज कितनी पोस्ट है उसके अंतर्गत दोस्तों में, और दोस्तों इसके अंदर हमें पोस्ट के साथ साथ हमारे दोस्तों की इसकी जो हमारे जो विभाग है दोस्तों, हमारे सेंटर से कितने सेंटर कहाँ पर हम सेंटर मिलेंगे दोस्तों, कौन से जगह हम हमारे कौन से जिले में हम सेंटर को डाल सकते हैं, कहाँ से कितने 17 सेंटर मिलेंगे दोस्तों। उसके अंदर आप सेंटर के अलावा सेंटर में आप जितने से सेंटर पर डालेंगे उस सेंटर में आपके एग्जाम कंडक्ट करवा दी जाएंगे दोस्तों। सारा इस वीडियो में दोस्तों हमने कवर किया, उसका सिलेबस यानी सिलेबस क्या क्या है दोस्तों, इसके सिलेबस के आधार पर सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने घंटे की एग्जाम होगी, और दोस्तों कितने शिफ्ट में एग्जाम होगी, क्या क्या रिपोर्टिंग टाइम में होगा दोस्तों, इसका कितना क्या हमें कितने समय पर ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। ये सारे वीडियो में आप
आपको अच्छी तरीके से कवर करवा दिया जाए, जिससे कि आपके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा दोस्तों, और अच्छी तरीके से फॉर्म को फिलअप करिए, क्योंकि एक भी जानकारी को अच्छी तरीके से आप ये डिसलाइक नहीं करिएगा, जिससे कि आपको ये फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आएगी। क्योंकि दोस्तों हमें ये फॉर्म एक बार गलती से गलत जानकारी डाल गए दोस्तों, पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हमें अच्छी तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है और हमारे एलिजिबिलिटी के आधार पर ही विषय का चयन करके आपको इसको फॉर्म को फिलअप करना दोस्तों, और अच्छी तरीके से कवर करना है वीडियो को। तो पूरा लास्ट तक ही देखा हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है, पोस्टें बहुत ज़्यादा दोस्तों, लगभग उस स्कूल शिक्षा दोस्तों आपको इसके अंदर वैकेंसी 7,200 के 7,519 के ही वैकेंसी थी दोस्तों। और इसके अंदर जैसे कि और भी वैकेंसियाँ दे रखी थी दोस्तों, जैसे कि जो जनजातीय कार्य विभाग में भी दोस्तों 1129 पोस्ट, कुल मिला के 8,720 पोस्टें थी दोस्तों। इसके अंतर्गत बहुत ही वैकेंसी दोस्तों, इसके लिए पूरा नोटिफिकेशन मायने रखता है दोस्तों, पढ़ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में कवर करवा दिया जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ हमने पढ़ी दोस्तों, तो वीडियो को आपने पूरा ही लास्ट तक जरूर देखा, अंत तक जरूर देखा होगा दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आया हो दोस्तों, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।